हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स से सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, आपके पार्टनर दिल दिमाग में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में कौन से बिग शिफ्ट्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही है। बहुत प्यारी एनर्जीज है गाइस। अगर आप खुद बैलेंस्ड एनर्जी में हो, आप खुद पीस की एनर्जी में हो, तो ये जो ब्लेसिंग्स है वो आपकी लाइफ में बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने वाली है। आप अगर बहुत समय से इनवर्क कर रहे हो, बहुत समय से आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई मंत्रा कर रहे हो गाइस, तो जो कुछ भी आपने किया है ना, वो अब फलित होने वाला है। उसका रिवॉर्ड, उसका रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी मैरिड लाइफ में रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर आपसे लव मैरिज कर सकते हैं, या फिर आपका कनेक्शन कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भरा है, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ बीच के रास्ते निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोनों डिवोर्सी हो, या फिर एक डिवोर्सी है, एक वीडो है, या फिर कुछ अलग चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व है, जैसे कि समाज में, सोसाइटी में जो चीज़ें मतलब लोग एक गलत नज़रिए से देखते हैं, अगर ऐसा कुछ किसी का कनेक्शन है, तो वहाँ पर भी गाइस कुछ ना कुछ मिरेकल हो सकता है सडनली। ये भी वाइब्रेशन आज की रीडिंग में यहाँ पर निकल कर आ रही है। कुछ ना कुछ होगा गाइस यहाँ पर मिरेकल आपकी लाइफ में। आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं गाइस, और इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा ख्वाब सजाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ख्वाब ये पर्सन सजा रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको विजुअलाइज कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फैंटेसीज़ है इस पर्सन की आपको लेकर, और कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन इस पर्सन ने आपके लिए एक्शन लिया है, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स ने। और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स बहुत ही जल्द एक्शन लेंगे गाइज। ये जो एक्शन होगा ये 7 दिनों में या 7 हफ्तों में आपके सामने आ सकता है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन ये है यहाँ पर। न्यू बिगिनिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। इस जब भी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव रीडिंग्स आती है ना, तो उसे ज़रूर से ज़रूर क्लेम किया कीजिए, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना कभी भी नहीं भूलना है। अब जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करते हो, जितना ज़्यादा आप थैंक यू की एनर्जी में होते हो, ब्लेसिंग्स की एनर्जी में होते हो, वही एनर्जी आप आपकी लाइफ में भी अट्रैक्ट करते हो। मतलब जो आप यूनिवर्स में थ्रो करोगे ना, वही आपकी तरफ रिटर्न आता है। इसलिए ग्रैटिट्यूड शो करना और प्रेयर्स करना सबसे पावरफुल टूल होता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में। अब जितनी ज़्यादा पॉजिटिव दुआएं मांगते हो, प्रेयर्स करते हो, जो कुछ भी, वो अगर आप पूरे दिल से कुछ मांग रहे हो और अगर वो जेन्युइन है आपकी इच्छा, तो वो ज़रूर से ज़रूर सफल होती है। तो हमेशा याद रखिए, मुसीबत के वक्त में दुआ करना, प्रेयर करना कभी भी नहीं भूलना है। और अगर लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलना, ग्रैटिट्यूड शो करना भी कभी नहीं भूलना है। ये मैसेज भी आपको यहाँ पर यूनिवर्स देना चाहते हैं। आपके पार्टनर जो है गाइस, उनकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ये पर्सन देखो बहुत समय से ना एकांत में थे, आइसोलेशन में थे, लेकिन आइसोलेशन में ये पर्सन शांत नहीं बैठे थे गाइस। इस पर्सन के माइंड में ना हज़ारों थॉट्स चलते थे, आपको लेकर, उनकी फैमिली को लेकर, उनके एनिमीज़ को लेकर, उनके फ्यूचर प्लानिंग्स को लेकर, उनके जॉब, करियर, बिजनेस को लेकर, और सोसाइटी, समाज, लाइफ पर्पस, मतलब बहुत ही भयानक ऊर्जाएं है गाइस यहाँ पर। ये पर्सन के माइंड में, मतलब इनका सबकॉन्शियस माइंड, मुझे तो लगता है कब शांत बैठा होगा और कब वो सोया भी होगा, पता नहीं। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और इस आइसोलेशन में, सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में इस पर्सन ने इतना ज़्यादा सोचा है, इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़, प्लानिंग्स, बहुत कुछ किया है, और ख़ास करके अपने आप पर काम किया है। और इसका जो असर दिखाई दे रहा है करंटली आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, बैलेंसिंग की एनर्जी है, बैलेंस्ड हो रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज़। आपके पार्टनर देखो, पास्ट में देखो, हो सकता है उनके माइंड में आपके प्रति किसी ने जहर घोल दिया था, किसी ने कुछ गलत चीज़ें, गलत बातें आपके बारे में बता दी थी, कुछ गलत
ऐसे कुछ एविडेंस भी इकट्ठा कर लिए थे जो गलत थे, जो आपने चीज़ें की भी नहीं थी। ऐसे कुछ एविडेंस आपके पार्टनर को दिखाए गए जो झूठे बनाए गए थे, जिसकी कुछ बुनियाद ही नहीं थी। ऐसी कुछ वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस। और ये कुछ सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आई है रिसेंटली, जिस वजह से आपके पार्टनर का दिमाग घूमा हुआ है थर्ड पार्टीज़ के ऊपर, या किसी ऐसे पर्सन पर जो जिस पर आपके पार्टनर ने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, या लग रहा था कि वो उनका या उनकी वेल विशर है, लेकिन वो वही बड़ा सांप निकला है या नागिन निकली है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस। यहाँ पर आपके पार्टनर को किसी ने डस लिया है, किसी ने, पता नहीं, हो सकता है उनके घर परिवार वाले होंगे, उनके दोस्त होंगे, या कोई अदर पर्सन होगा बाहर का, लेकिन वाइब्रेशन है गाइस। यहाँ पर कोई इंसान अगर देखो बहक जाता है लाख समझाने के बावजूद कि भाई सही रास्ता ये है, गलत ये है, सही ये है, लेकिन नहीं, मुझे गलत ही जाना है। तो जब गलत जाओगे तो सांप डसेंगे, नागिन भी डसेगी, गड्ढे भी मिलेंगे, कीचड़ भी मिलेगा, बहुत कुछ होगा। और जब सब हो जाएगा, चटनी भरता, उसके बाद आंखें खुलती है। इसे ही अवेकनिंग बोलते हैं कि जाओ सांप के बिल में जाओ, देखो, एक्सपीरियंस करो उनके साथ रहकर कैसा लगता है। और फिर धीरे धीरे जब उनकी असलियत, उनका जो जहर है वो आ जाता है खुद की बॉडी में, काला नीला पीला, फिर समझ में आता है कि अरे यार गलत जगह पर चले गए, मेरा पार्टनर जो बता रहा था वही सही था। लेकिन उस वक्त मैंने उसका बिल्कुल भी नहीं सुना, उसे मैंने धिक्कार दिया, उसको मैंने डिसरिस्पेक्ट कर दिया, उसको मैंने कचड़ा समझ लिया, उसको मैंने मतलब जैसे कि पूरी तरीके से ऐसा बोल दिया कि उसके पूरे जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट की पूरी तरीके से बर्बादी कर दी। ऐसी कुछ चीज़ें किसी के पार्टनर ने की हैं, और वही पार्टनर देखो आज आपके लिए दुआएं मांग रहा है, आपको प्रेयर्स में मांग रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके लिए प्लानिंग्स बना रहा है, आपके लिए सपने सजा रहा है। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन होना भी ज़रूरी होता है गाइस। कुछ बातें ऐसी होती है ना, आपके लाख समझाने के बावजूद इंसान नहीं समझ पाता है, बिकॉज उसके लाइफ लेसन्स अलग होते हैं, आपके लाइफ लेसन्स अलग होते हैं, उसके कार्मिक अलग होते हैं, आपके कार्मिक अलग होते हैं, आप दोनों का मिलकर भी एक कार्मिक साइकिल होता है। तो ये एक भगवान की लीला होती है। उसी हिसाब से आपके लाइफ में लोग एंटर होते हैं, फिर वो टॉक्सिक लोग आएंगे, ट्रिगर करेंगे, कार्मिक आएंगे, समटाइम्स सोलमेट्स भी आते हैं। अब सोलमेट बोला तो कोई पार्टनर ही आएगा ऐसा नहीं होता है गाइस, कोई दोस्त के रूप में सोलमेट बनकर आता है, कोई पड़ोसी के रूप में सोलमेट बनकर आता है, कोई कोई गुरु बनकर सोलमेट रूप में भी आ सकता है। तो सोलमेट एक ऐसा कनेक्शन है, कोई पेट के रूप में भी आ सकता है, जैसे कि आपके घर में पेट्स होते हैं, कुत्ता बिल्ली, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ें भी होती है गाइस, राइट। तो ये जो आपकी असेंशन जर्नी है, उस असेंशन जर्नी में बहुत सारे उथल पुथल आपकी लाइफ में भी आपने देखे हैं, आपके पार्टनर ने भी देखे, और अब जाकर आपकी भी एनर्जीज यहाँ पर बैलेंस हुई है, आपके पार्टनर की भी बैलेंस हुई है, और अब जाकर आपके पार्टनर उनकी पूरी स्ट्रेंथ में आए हैं गाइस। इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज एंड विजडम आया है, राइट। अब ये जो हाथी है स्ट्रेंथ में दिखाया जाता है, हाथी, हाथी मतलब क्या है, गणपति बाप्पा, गणपति बप्पा के जो सर है वो हाथी का दर्शाया जाता है। हाथी मतलब क्या, नॉलेज, विजडम, पावर, स्लो चाल जो उसकी होती है। हाथी की चाल कैसी होती है, हाथी धीरे 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 चलता है, अपनी चाल वो धीरे 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 चलेगा, राइट। तो ये चाल आपके पार्टनर ने चली है, हाथी की चाल चली है नॉलेज और विजडम के साथ, और फिर उनके अंदर स्ट्रेंथ बिल्डअप हुआ है। अब ये पर्सन बगावत पर उतर चुका है गाइस। ये वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली पिक हो रही है। अब ये किसी के समझाने से, किसी के मानने से, मनवाने से कुछ भी नहीं होने वाला है, बिकॉज डेविल एनर्जी है। डेविल मतलब क्या, एक जैसे कि कोई एक प्रेमी होता है, प्यार में पागल, एक जो दीवानगी की हद होती है, जैसे कि लैला मजनू, हीर रांझा, ये जो थे। अब ऐसा पढ़ा है, ऐसा लोग बोलते हैं कि जैसे कि जो लैला मजनू की कहानी थी, मजनू लैला के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि वो बस लैला 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 इतना ही बोलता था, और वो भगवान के
आगे उसे वही दिखाई देती थी। ये होता है मतलब अपने प्रेमी को ही भगवान समझ लेना। इन शॉर्ट अगर आपको बताऊँ तो आपके प्रेमी के अंदर ही आपको वो डिवाइन दिखाई देता है, भगवान दिखाई देता है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग इतनी वाइब्रेशन है ये ट्विन फ्लेम्स के लिए होगी गाइज, ट्विन फ्लेम के लिए होता है, बिकॉज ट्विन फ्लेम ही आपका ऐसा काउंटर पार्ट होता है जो आपको ट्रिगर कर करके आपको खुदा बना देता है। जब आप डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में होते हो तब आपके अंदर बहुत कुछ होता है, अहंकार होता है, घृणा होती है, ईर्ष्या होती है, सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ होते हैं, आत्मविश्वास की कमी होती है, क्रोध होता है, डर होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन जब आपकी लाइफ में आपके ट्विन की एंट्री होती है ना गाइज़, वो इंसान आपको ऐसी जगह पर ट्रिगर करेगा ना कि आपकी पूरी दुनिया हिल जाती है। टावर टावर इसे ही बोलते हैं। दुनिया हिल जाती है पूरी तरीके से, आपका जो फाउंडेशन है सब हिल जाता है। जब तक आपके अंदर की वो पूरी तरीके से बारीकी से सफाई नहीं कर देता है तब तक वो इंसान, आपका ट्विन फ्लेम, आपको ट्रिगर करता ही है। जब तक आप पूरी तरीके से शांत ना हो जाओ, बैलेंस्ड एनर्जी में ना आ जाओ, आपके अंदर का पूरा डर ख़त्म ना हो जाए, तब तक आपका ट्विन आपको ट्रिगर करता है। और जैसे ही फेमिनाइन और मैस्कुलिन पूरी तरीके से अवेकन हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, अपनी जागृत अवस्था में आ जाते हैं, तो उन दोनों को पता चल जाता है कि यही वो खुदा है जिसने मुझे ऊपर उठाया है। वो सॉन्ग है ना, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, शायद वही वाली एनर्जी हो सकता है। आप आपके पार्टनर को ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हो या तो आपके ट्विन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, ये खुदा वाली एनर्जी है कि कोई अपने पार्टनर में ही खुदा देख रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइज। और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही होता है, बिकॉज ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही मैस्कुलिन के अंदर शिव ऊर्जा प्रवाहित होती है और फेमिनाइन के अंदर माँ दुर्गा की और काली की, दोनों की ऊर्जाएं प्रवाहित होती है। और मैस्कुलिन के अंदर भी वक्त आने पर भैरव की ऊर्जा भी प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, राइट। तो ये वाली एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रांगली पिक हो रही है। और ये जो डेविल है गाइज, ये ऑब्सेशन को आपके लिए दर्शा रहा है, लेकिन यही डेविल आपके पार्टनर, एक डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी जो भैरव बाबा की, मतलब ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, वो थर्ड पार्टीज़ के लिए है, दुश्मनों के लिए है। अब दुश्मनों की खैर नहीं है, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। अगर आप फेमिनाइन भी हो तो फेमिनाइन भी उसी ऊर्जा में है, महाकाली काली की ऊर्जा में है। सुधरती हो तो सुधर जाओ, सुधर जाओ, अदरवाइज़ तुम्हें मैंने माँ बगलामुखी और महाकाली के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब जो करेगी वही करेगी। अब नो, यहाँ पर मतलब किसी को सेकेंड चांस मिलेगा ही नहीं थर्ड पार्टीज़ को, और ना माफ़ी मिलेगी। माफ़ी देने का जो वक्त था, माफ़ करने का जो वक्त था, वो निकल चुका। हो सकता है आपने बहुत बार या आपके पार्टनर ने बहुत बार थर्ड पार्टीज़ को दिल ही दिल में माफ़ कर दिया था, लेकिन बावजूद उसके इन लोगों ने बार बार गलत कांड कर ही दिए। तो अब माफ़ी के लायक नहीं है ये लोग अब दंड के लायक है। अब जो कुछ भी होगा महाकाली करेगी, वो किस तरीके से करेगी वो उससे ही पता, लेकिन अब माफ़ी नहीं मिलेगी थर्ड पार्टीज़ को, बिल्कुल नहीं मिलेगी। कॉम्प्रोमाइज़ थर्ड पार्टी के साथ तो बिल्कुल नहीं होगा। अब वो पूरी तरीके से रिमूव होगी। और ये जो मैसेज आ रहा है ये डायरेक्टली चैनलिंग हो रही है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन अब किसी को माफ़ नहीं करेंगे गाइज। आपके लाइफ में जितने भी लोग ऐसे रहे हैं जिन लोगों को आपकी मासूमियत समझ में नहीं आई, आपकी पवित्रता समझ में नहीं आई, आपने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है गाइज। जब आप लोग इनके साथ रह रहे थे तो आपने आपका पूरा 100% इन लोगों को दिया है। जो भी थर्ड पार्टीज़, अगर आप मैरिड फीमेल हो तो भी आपने आपके इन लॉज को बहुत कुछ, अपने माता पिता के जगह रख कर सब कुछ चीज़ें की थी, राइट। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी आपकी जो वैल्यू है वो समझ में नहीं आई। और अगर आप अनमैरिड हो, आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी नहीं हुई है, फिर भी आपने आपके पार्टनर के पेरेंट्स को हमेशा रिस्पेक्ट की नज़रों से ही देखा है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये अगर आपके अंदर की दिव्य ऊर्जाओं को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो अब आपका बदला माँ काली लेगी, आपके पार्टनर का बदला भैरव बाबा लेंगे। तो टेंशन ना लीजिए, एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है, न्यू बिगिनिंग्स है इन
टॉक्सिक लोगों को बस इन लोगों के हवाले कर दीजिए, इन पावरफुल एनर्जीज़ के हवाले। फिर जो कुछ भी होगा इनका कर्म कांड होगा, इनके कर्मा होंगे गाइस। तो यहाँ पर किसी को गिल्टी होने की ज़रूरत भी नहीं है कि इनका जो अंत है वो इतनी बुरी तरीके से हो गया, बिकॉज़ बहुत सालों से इन लोगों को समझाने की कोशिश की गई है लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं। तो अब बहुत कुछ होने वाला है, राइट। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।